नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल और मैं हूं राकेश। हमारे चैनल पर आपने शिव पुराण, गरुड़ पुराण सारोद्धार की कथाएं सुन रहे हैं और व्रत त्योहार की कथा भी आप सुन रहे हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार के 15वें अध्याय धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा परमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता की कथा 15वें अध्याय में आपको सुनाएंगे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें तथा इस वीडियो को या अन्य जो भी वीडियो हैं उसको अधिक से अधिक शेयर कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पुण्य के भागी बने। तो चलिए चलते हैं हम कथा की ओर। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस विषय में बताइए। हे करुणानिधि पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाला लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता या माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, यानी उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। आपको बता दें, विश्व रूप के वध से इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का एक अंश स्त्रियों के दिए जाने की कथा तैत्तिरीय संहिता, रामायण शांति पर्व, बृहत्पराशर स्मृति तथा अनेक पुराणों में है। तैत्तिरीय संहिता में राजस्वला के साथ वार्तालाप, शयन तथा उनके हाथ का अन्न भक्षण वर्जित किया गया है। सुश्रुत संहिता के अनुसार रजस्वला गमन से नेत्र ज्योति आयु तेज नष्ट होते हैं। मनु के अनुसार रजस्वला गमन से प्रज्ञा तेज बल चक्षु आयु क्षीण होते हैं। सुश्रुत संहिता शरीर स्थान के दूसरे भाग के 33वें श्लोक के अनुसार रजस्वला स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में ही मर जाती है। तीसरे दिन गर्भधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, व्रत भ्रष्ट, पति पर स्त्री गमन और दरिद्र होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 4 दिन तक उनसे दूर रहना चाहिए, उनके मुख भी नहीं देखना चाहिए, कारण उनके शरीर में पाप का निवास रहता है।
एवं चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाले संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्मों रात्रियों में गर्भधान होने से पुत्र और अयुग्म यानी विषम रात्रियों में गर्भधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भधान होने पर भगवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रकृति जीवों के गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 14वें दिन यानी 14वें रात्रि को गर्भधान होने पर भगवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रकृति जी यानी सामान्य मनुष्यों को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन कराना चाहिए। कड़ुआ खारा तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का क्षेत्र यानी गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज उत्पन्न यानी गर्भधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर सैया पर संवास करना चाहिए। गर्भधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाले जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य अंश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्तवृत्ति तथा सुख जब एकत्र प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाले सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाले होता है और उसके पुष्पन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों की संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुण अवस्था में दिव्य अंगना आदि योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों का फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि संसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब वह अपवाद से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी के वास्तविक ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर वह ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत्य या अनाथ पदार्थों से अन्वित होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें उसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों के बतलाता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए पंचभौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा हड्डियां नाड़ियां रोम मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बताया है।
लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पांचवा रक्त, ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तार, योगियों के द्वारा सर्वत, क्षुधा, तृषा, आलस, निद्रा और कांति, ये 5 गुण तेज कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लागना, फैलना तथा चेष्टा करना, ये 5 गुण के वायु कहे गए हैं। घोष यानी शब्द, छिद्र, गंभीर स्वर और सर्व संश्रय यानी समस्त तत्वों का आश्रय प्रदान करना, ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है। कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु या नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, हाथ, पैर, गुद्दा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वही इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुर्दा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। डकार या बमन में नाग वायु होते हैं जिसके द्वारा उन्मीलन होता है और वह कुर्म वायु कहा जाता है। कृकिल नामक वायु क्षुधा को उद्युक्त करता है। देवदत्त नामक वायु जमाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे झोंकता है। उसके द्वारा धोखे जाने पर अग्नि मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वायु वह वायान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया मल शरीर के कण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आंख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम यह 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैत्यान से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा परमार्थिक। बिंतासुत व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत समानतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुआ शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुआ रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और आधा अर्थात 25 श्लेष्मा यानी कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर तथा सूर्य आदि सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं।
ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारण आस्पद उन गुणों में बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक, पैर के ऊपर वित्तलोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल लोक, जंघा में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुस्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पताल। इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महालोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अंधकोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिने ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाई ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंचद्वीप, त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे बिंतासुर, क्षार समुद्र मूत्र, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में, दधि सागर रक्त में स्थित समझनी चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान यानी कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल ये समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति तथा सुख में सुख स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलोक में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस परमार्थिक शरीर में विमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एताक सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें सब चक्र कहा गया जाता है। इन चक्रों को क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंगादेश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मांड यानी सहस्त्रसार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्जुलाकार अग्नि के समान और वह से 100 पर्यंत वर्णों अर्थात वह तलाब से दम समूर्धा का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान भ से लेकर ल पर्यंत वर्णों ब भ म य र ल का आश्रय स्थान और सद अलंकार मणिपुर चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलकार और ड से लेकर फ पर्यंत है। ड ढ ण त ठ द ढ न प फ का आधार है। अनाहत चक्र 12 अलंकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क ख ग घ य च छ ज झ यह ट ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र 16 अलंकार 16 स्वरों अ आ ई बड़ी ऊ छोटी ऊ री री लिरी ए ऐ ओ अ संयुक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंग स इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्ति वर्णन का है।
उसके ऊपर ब्रह्मांड में दीप्यमान सहस्त्र दल कमल चक्र कमलाकर चक्र है, जो कि सदा सत्यम आनंदमय शिवमय ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, सहस्त्राचर चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही गई है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करते रहता है। जीवों के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदायवेता अरुण आदि मुनि इन सच्चक्रों में बहिमुख किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं को चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों के इष्ट का उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति के ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं को ध्यान करना चाहिए। सभी चक्र में अन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मांड में अधोमुख रूप से स्थित सहस्त्र काल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले गुरु श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सचिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए, जो सब चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में सच्चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से वरिगत सुषमा नामक धाम का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इस अनंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें, क्योंकि गुरु उपदेश के बिना साधन का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके भरियार का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का ईमान रखने वाले अर्थात पंच भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जाने सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देव उन्हें वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार ही यही सिद्धांत सुनिश्चित किया। यज्ञ आदि सधर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हेतार्थ जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सारोद्धार सुकृति जन्माचरण निरूपण नामक 15वें अध्याय की कथा पूर्ण हुआ। आप कथा सुने
इसको अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें। सादर जय सिया राम।